तेजस्वी यादव को जितना मन करे आप गलिया लीजिए, दम लगाकर कहिए कि ये चारा चोर का बेटा है, और आप ये भी कह लीजिए कि ये तो 9वीं फेल है, अनपढ़ है, क्या करेगा बिहार के विकास के लिए, कैसे इसके सरकार में बिहार का विकास होगा, कैसे बिहार के युवाओं का भविष्य संवरेगा सुधरेगा, ये खुद 9वीं फेल है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव को इन तमाम बातों को कहकर गालियां दे, उससे पहले आप सोचिएगा कि मात्र 1 साल के सत्ता की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के हाथों में मिली तो बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या किया। आप ये सोचिएगा कि बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, और आप ये सोचिएगा कि चुनाव के दौरान जो वादे बिहार की जनता से किया था उन्होंने, कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार के लोगों को पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार मिलेगी, ये पूरा किया या फिर नहीं। और आप फिर ये कहिएगा कि ये चारा चोर के बेटे हैं, ये 9वीं फेल हैं, क्या करेंगे बिहार के लिए। अगर आपको ये लगेगा कि इन्होंने ये तमाम वादे जो किए थे उसमें कुछ भी नहीं निभाया है, वादा का वह भी पूरा नहीं किया है, तो आप ये कहिएगा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो इनके पिता हैं, राबड़ी देवी जो इनकी मां हैं, इनके सरकार में जिस तरीके से बिहार को लेकर चर्चा हुई, जिस तरीके से लेकर बिहार में जंगल राज की बातें कही गई, वो तेजस्वी यादव के सरकार में भी होगी। लेकिन ये तमाम चीजें सियासत में आरोप प्रत्यारोपों से इतर आपको सोचना होगा कि बिहार के विकास को लेकर तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। 33 साल उम्र है, 25 साल के उम्र में तेजस्वी यादव ने पहली दफे सत्ता की कमान संभाली थी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनकर। लेकिन आज ये तमाम बातें इस वजह से कर रहा हूं कि 33 साल का बिहार का पहला ऐसा उप मुख्यमंत्री, पहला ऐसा पर्यटन विभाग का मंत्री जो बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में अपने विकास के कार्यों की गाथा जापान में जाकर गाएंगे और ये कहेंगे कि पर्यटकों के लिए बिहार बेहतर जगह है। वो कहेंगे जाकर कि बिहार में पर्यटकों को आना चाहिए। आपको ये मालूम है कि तेजस्वी यादव जापान के दौरे पर हैं। तेजस्वी यादव का यह दौरा आधिकारिक दौरा है। तेजस्वी यादव सरकार की ओर से गए हैं, सरकार के प्रतिनिधि बनकर गए हैं, और इस वजह से गए हैं कि जो काम बिहार में उन्होंने बतौर पर्यटन मंत्री किया है, विकास के कार्य जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में किए गए हैं, वो सीना चौड़ा करके जापान में कह सकेंगे कि आइए ना हमरा बिहार में, यहां बहुत मौका है पर्यटन के क्षेत्र में, यहां बहुत मौका है बिहार में घूमने का, यहां बहुत मौका है। चाहे बात नालंदा की हो, राजगीर की हो, बात गया की हो, बात वैशाली की हो, बात नरकटियागंज और बात हो वाल्मीकि नगर की, आइए ना हमारे बिहार में, बात केसरिया की हो या फिर बात हो बिहार के हर एक पर्यटन स्थल की, जहां बिहार की सरकार दिन रात एक कर इस वजह से काम कर रही है कि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आ सकेंगे बिहार में। लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले कि बिहार में क्या खाक आएंगे पर्यटक, यहां तो जंगल राज है। अरे भाई, जंगल राज जंगल राज जंगल राज की रट लगाए जो बैठे हो, 17 साल के सत्ता में रहते क्या किया जंगल राज के लिए? आखिरकार कैसे जंगल राज आ गया? एनसीआरबी की डाटा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश कुमार की सरकार थी, आज महागठबंधन में जाने के बाद वो आंकड़े कम हो गए हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, फिर आप क्या सोचते हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहे हैं? बिहार का एक युवा उप मुख्यमंत्री बनकर जापान में जब जाकर ये कहेगा डंके की चोट पर कि बिहार पर्यटकों के लिए सबसे बेहतर राज्य है, हम बिहार में सुरक्षा दे रहे हैं, हम बिहार में उनको मौका दे रहे हैं, आइए ना हमरा बिहार में, देखिए ना कितना मौका है बिहार में घूमने का, आइए ना बिहार में क्या नहीं है, छठ पूजा है बिहार में, दुर्गा पूजा है बिहार में, राजगीर है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, आइए ना हमारे बिहार में, जहां मोक्ष की नगरी है, जहां दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली है, जहां वाल्मीकि नगर है, जहां पटना का जू है, जहां घूमने का एक एक ऐसा जगह है जहां घूमने के बाद आप ये कहेंगे ये तो आपन बिहार है, जहां खूब मौका अपार है। तेजस्वी यादव जापान के दौरे पर हैं
तो आज ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आप ये कहें कि तेजस्वी यादव चारा चोर का बेटा है, अगर आप ये कहें कि वो 9वीं फेल है, बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो इसका उदाहरण है कि तेजस्वी यादव जापान में जाकर सीना ठोक कर कहेंगे कि आइए ना हमारे बिहार में। पहले ऐसे मंत्री हैं पर्यटन विभाग के। आज से पहले किसको देखा था? किस पर्यटन मंत्री को देखा था जो जापान नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी एक देश में जाकर यह कहे कि हमारे बिहार में आइए ना, जो जाकर दूसरे देशों में बिहार के पर्यटन को डेवलप करे, बताए कि बिहार में मौका कितना है, बिहार में सुशासन कैसा है, बिहार में आने के बाद क्या क्या मिलेगा घूमने को, कितनी मनोरम दृश्य है बिहार के उन जगहों की जिसे पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।